नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। एक नई सीरीज चल रही है जो कि जुपिटर ट्रांजिट की सीरीज है। आप जानते हैं जुपिटर जो है वो अब 1 मई को 1 मई को ट्रांजिट कर रहे हैं शुक्र की राशि वृषभ में। ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, और जुपिटर के ऊपर मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये ट्रांजिट, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और उस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट डिटेलिंग है वो जुपिटर के इवेंट्स की है। जुपिटर इस ट्रांजिट के बाद लगभग 2 दिन बाद ही अस्त हो जाएंगे, फिर से उदय होंगे लगभग 1 महीने बाद। तो 1 मई को ये ट्रांजिट होगा वृषभ राशि में। उसके बाद 3 मई को जुपिटर जो है वृषभ राशि में ही अस्त हो जाएंगे, फिर 3 जून को फिर से उदय होंगे, फिर 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और लगभग फरवरी में जाकर के फिर से डायरेक्ट होंगे। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है जुपिटर के इस साल के अंदर। हम इसी के हिसाब से बात करेंगे कि आप लोगों के लिए ये लगभग पूरा साल ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, इसका ये जो ट्रांजिट का असर है टॉरेंस के ऊपर यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के ऊपर कैसा पड़ेगा। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके लग्न में, दैट मीन्स आपके फर्स्ट हाउस में। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं, आपका जो मून साइन है उससे आप कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये देखिएगा कि इस अवधि के अंदर आपकी ऐसे गुप्त विधियों में, खासतौर पे गुप्त विद्याओं में, यानी कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप ऑकल्ट सीखना चाहते हैं, आप इस तरह के किसी अनुसंधान में रुचि रखते हैं, तो हो सकता है आपकी ऐसी अलग अलग सोर्सेस से आपको सफलता जरूर मिले। इनफैक्ट आप किसी नए सब्जेक्ट में कुछ नया करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए इस समय के बाद कहीं ना कहीं पे आप शुरुआत कर सकते हैं। इस अवधि में धर्म में, तंत्र मंत्र में, दान में, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि जो है, आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे इस अवधि के अंदर पैसे को तलाशते हुए कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये 1 मई के बाद आप काफ़ी सारी जगहों से पैसा कमा सकते हैं। अब आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो क्योंकि लग्न में गोचर करेंगे और एकादश भाव के स्वामी हैं तो आपको अलग अलग जगहों से पैसा आएगा भी। कार्यक्षेत्र में भी आपको नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नई नई नौकरियां मिल सकती हैं। जो लोग फ्रेशर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको नई नौकरी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए इस समय पर साझेदारी में आपको लाभ होगा, बिकॉज 7th हाउस पर अगेन दृष्टि भी पड़ रही है। दूसरी बात, अब यहां से देखा जाए तो देखिए यहां से क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड है और आपके लग्न में बैठे हैं, 7th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो व्यापारिक नजरिए से ये समय किसी नया काम शुरू करने का हो सकता है। इस अवधि में आप किसी के साथ पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, पार्टनरशिप में बहुत प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इस अवधि में शेयर मार्केट में आप थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए हेल्थ की, तो देखिए यहाँ से बैठ करके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और खास तौर पे मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इस अवधि में आप फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं या जो लोग खान पीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान इस अवधि में देना पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति आपके 5th भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी केतु भी बैठे हैं, तो हेल्थ में इशू तो लेकर के आएंगे, लेकिन संतान की उत्पत्ति का विषय एक नया विषय बन सकता है इस अवधि के अंदर। इस साल के अंदर आप देखेंगे संतान की उत्पत्ति के ऊपर आप ध्यान देंगे। बच्चों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो खत्म हो सकती हैं। हालांकि एक मेजर कंसर्न रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप वृद्धि के ऊपर, आप ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरी बात, 5th भाव क्योंकि लव रिलेशनशिप्स का भी होता है, तो हो सकता है अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, किसी भी हद तक जाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह का एक स्टेट ऑफ माइंड इस अवधि में आपका हो सकता है। जुपिटर के दृष्टि डालने से 5th भाव पर, क्योंकि केतु भी वहां पर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं पे लव मैरिजेस के चांसेस इस साल के अंदर ज्यादा बनते हैं। आपकी लव मैरिज हो सकती है, पेरेंट्स की तरफ से रजामंदी मिल सकती है। इस अवधि के अंदर आप हो सकते हैं कि काफी हद तक बृहस्पति के 7th भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो अगर मैरिज में भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लंबे समय से, तो उसको भी ठीक करने का काम बृहस्पति करेंगे, ये जानते हुए भी
कि शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बृहस्पति जो है आपकी मैरिज में जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे बेहतर करने का काम करेंगे। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, और खासतौर पे पुराने रिलेशनशिप्स जिसमें किसी तरह का कोई ग्लिच आ गया था, वो चीज़ें भी बेहतर होती हुई नजर आती हैं। बृहस्पति की नवम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपके भाग्य स्थान पर, और इस अवधि से देखा जाए तो आपका जो तीर्थ यात्राएं हैं इस साल भर में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। धर्म कर्म में आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि जो है वो बढ़ेगी। किसी को दान करने में, किसी स्पिरिचुअल किसी बुक को पढ़ने में, किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने में आपकी रुचि जो है वो अचानक से बढ़ जाएगी। सो ये साल भर बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ को लेकर के आएगा वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि 3 मई से लेकर के 3 जून तक, तो देखिए जैसे ही बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे तो वो अपना इम्पैक्ट तो देंगे, और कई बार क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट थोड़ा सा इम्पैक्ट पहले देने लगता है, तो हो सकता है आपको थोड़े बहुत इम्पैक्ट जो है पहले, एक भूमिका जो है वो पहले बननी शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि 3 मई को जो बृहस्पति हैं वो अस्त हो रहे हैं, तो जब तक अस्त रहेंगे 3 जून तक, इस अवधि में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ को लेकर के। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, अपनी मेडिसिन समय पर लीजिएगा। ओबेसिटी से बच के चलिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से बचेगा। बाहर का खाना, जंक फूड, ऑयली फूड अवॉइड कीजिएगा। और जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर से लेकर के 12 फरवरी के महीने तक, थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखेगा। इस अवधि के अंदर जितना ज़्यादा आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे उतना ही आपकी सेहत बेहतर रहेगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता हुआ नजर आता है। बृहस्पति पंचम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और खास तौर पे अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है वो काफ़ी सारी और चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। तो इस अवधि में सेहत थोड़ी बहुत सफ़र तो करेगी। जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे या देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, तो उस अवधि में आपको लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पे मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब अस्त होंगे, जब वक्री होंगे, उस अवधि में आप थोड़ा सा केयरफुलनेस रखिएगा। उस अवधि में थोड़ा सा अपनी बातों को, अपनी स्पीच को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिनकी लग्न कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए गोचर में तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी अब पड़ेगी सप्तम पर, तो कहीं ना कहीं पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी खुद के हाथ पे होती है, और लग्न कुंडली एक मेजर रोल प्ले करती है। तो बेहतर यही होगा जिनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति अच्छा नहीं है, बृहस्पति की डिग्री कम है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस अवधि में स्पीच का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बृहस्पति जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ पर शुक्र की राशि में। अब शुक्र जो है, शुक्र की राशि वृषभ राशि, और शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी। इस साल भर के अंदर अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ के अंदर पैसा भी हो, प्रॉस्पेरिटी भी हो और सेटिस्फैक्शन भी हो, तो आप कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं, गलती नहीं बट हालांकि दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में सेट है कि अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। लेकिन माँ लक्ष्मी आपके घर में ठहरेंगी तब जब आप भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा करेंगे। तो माँ लक्ष्मी की पूजा तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि उन्हें माँ चंचला भी कहा जाता है, तो एक जगह बहुत समय तक नहीं ठहरती हैं। लेकिन साथ ही साथ में भगवान विष्णु की पूजा भी कीजिए। तो इस साल भर में वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करें। इस मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं। मैं हर बार बताती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का जिक्र है, या ये कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में हम संबोधित कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है जब आप साथ में पूजा कर रहे हैं, संयुक्त रूप से पूजा कर रहे हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। तो इसलिए आप संध्या काल के समय भगवान विष्णु के समक्ष गाय की घी का दीपक ज़रूर जलाएं। इस समय पर तुलसी में दीपक ज़रूर जलाएं, तुलसी का पूजन ज़रूर करें, माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर करें। आप देखेंगे आपके घर में पीस भी होगा, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, मनी भी होगा।
तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।